है ना, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो भी कर दिया, अब होता रहेगा। तो गुड इवनिंग साथियों, आज के हम अपनी क्लास लेके आ गए हैं, है ना, टॉप 30 जीके वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला आक्रमण किस देश पर किया गया था? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। 2 मिनट आगे। हाँ, किस पर किया गया था जर्मनी द्वारा पहला आक्रमण? पोलैंड पर। किस पर किया गया था? पोलैंड पर। सवाल है भाई साहब, विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 सितंबर से लेके 1939 से आपका ये गया था मई 1945 तक। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है? यहां तक ये जाकर खत्म हो गया था। ठीक है, ये डेट आ जाती था। क्लियर है? ये क्या था आपका? दूसरा विश्व युद्ध था, जो लगभग कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। पोलैंड पर एक आक्रमण किया था जर्मनी ने। अगला, एलपीजी के सिलेंडर में कितना वजन होता है? ठीक है, तो एक ऑप्शन सॉरी इधर ही आ नहीं पाया। 14.3 ग्राम, 14.5 ग्राम, 14.2 ग्राम, 14.6 ग्राम, कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? जो है आपका 14 ठीक है। इधर असल क्या है कि सिलेंडर का वजन नहीं होता है, ये पूरे किसका होता है? ये आपकी एलपीजी गैस का होता है। तो आप 14 किसका मिला लो? गैस का। ठीक है, और 15 मिला लो किसका? आपका जो पूरा सिलेंडर है जो उसका। तो टोटल जो आपका पहुंच जाता है वो कितना पहुंच जाता है? 19 दशमलव, ठीक है, 29 दशमलव किलोग्राम में इतना वजन टोटल सिलेंडर का होता है। बात रखना, कुल एलपीजी जो इसमें होती है वो इतनी होती है। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन यही है। आगे, ठीक है, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, आंखें, फेफड़ा, हृदय? तो सही क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क। दरअसल इसके कारण एक चीज और है, जो आपकी क्या नाम से हड्डी है ना, जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है वो भी इससे प्रभावित होती है, इस रोग से। और आपका मस्तिष्क क्या होती है, यहाँ पर आसपास क्या आ जाती है, जो यहाँ के ऊतक हैं उनमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, इस बीमारी के चलते इन अंगों पर। क्लियर? अगला प्रश्न, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? किसने कराया? शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। कब? 1556 में। कब कराया था? 1556 में, याद रखो। अगला, ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में पाया जाएगा। और यही जो ब्यूटेन है वो किस में होता है? आपके जो एलपीजी गैस होती है ना, लाइटर वगैरह, उसमें ये गैस आपको मिलती है। क्लियर है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। लाइटर में देखिए ना, बहुत भरा रहता है पानी से, तो वो एक्चुअल में क्या होता है? ब्यूटेन ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ है? धनबाद, लखनऊ, चेन्नई, कोलार? तो ये सही क्या है इसका? कोलार। और ये कोलार कहाँ पे है? किस राज्य में है? कर्नाटक। किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो सोना है वो कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। ठीक है, जबकि जो आपका हीरा है वो एकमात्र जगह है, वो है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। ठीक है, और शहर। क्लियर? ये बात याद रखें। आगे बढ़ते, संगीतमय स्तंभ कहाँ है? बस केवल ये देखना, आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न है। तो आपका जयपुर, ध्रुवगढ़, हम्पी या कोयम्बटूर? सही आंसर क्या है? सही आंसर का जो है वो क्या है? सी है, हम्पी। ठीक है, क्या है? हम्पी में ये स्तंभ पाए जाते हैं। यहाँ पे साउंड करते हैं, अगर आप इनको ऐसे ठोकेंगे बजाएंगे, यहाँ पर म्यूजिक आपको दिखेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, हैदराबाद, नई दिल्ली, तमिलनाडु? तो सही कहाँ है इसका? सही आंसर वो है आपका मैसूर। अभी मैसूर कहाँ है आपका? किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध शिव मंदिर, ठीक है, तालकाडू कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो ये ऑप्शन यहाँ पर आया नहीं। तमिलनाडु है, केरल है, अरुणाचल है, इधर है कर्नाटक। ठीक है, ये बात याद रखना। ये थोड़ा सा कहे कि मिस्टेक हो गई पीडीएफ में। तो सही आंसर इसका क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में यह स्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला, पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु? ध्यान रखना, धातु है। अगर तत्व पूछ ले तो वो क्या है आपका? ऑक्सीजन। क्या है आपका? ऑक्सीजन। ये बात याद रखना। क्लियर है? तो वो क्या है आपका? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। सर्वाधिक पृथ्वी में जो धातु पाया जाता है वो क्या है आपका? एल्यूमिनियम है। क्लियर? ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न,
ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। सवाल है कब की? 1872, 1853, 1854, 1873। सही आंसर इसका क्या है? 1872 में उन्होंने इस समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये समाज सुधारक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या शामिल होता है? ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन यहां से सिल्वर, ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट। सही आंसर इसका क्या होगा कि जो फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या शामिल होता है? आंसर इसका क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये बात याद रखना। अगला प्रश्न, शिवाजी का देहांत कब हो गया था? शिवाजी का देहांत कब हो गया था? 1681, 1680, 1682, 1683। तो कब हो गया था इनका देहांत? बस इतना याद रखें, 1680 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अंग्रेजों ने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की थी? ठीक है, ये आप जानते हैं कि एक भू राजस्व व्यवस्था थी, इसे टैक्स वसूलते थे अंग्रेज। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, या आपने सुना होगा स्थायी बंदोबस्त, 3 व्यवस्थाएं थी। ये बात याद रखना। मद्रास प्रेसिडेंट, राजस्थान प्रेसिडेंट, अवध प्रेसिडेंट, असम प्रेसिडेंट। तो सही आंसर क्या है इसका? मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐसा किया गया था, वहां पर सबसे पहले रैयतवाड़ी अंग्रेजों ने लागू की थी। क्लियर है? अगला प्रश्न कौन सा? मैं इधर लिख देता हूं। सियाम किसका आधुनिक नाम है आज वर्तमान में, जो प्राचीन में इस नाम हुआ करता था? निम्नलिखित में थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, तो अभी बैंकॉक जैसी कोई चीज होती नहीं है, राजधानी है, तो सही आंसर क्या होगा? देश के रूप में पूछ रहा हूं मैं आंसर, तो थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड का पुराना नाम है। क्लियर? ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी थी? भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी थी? सूर्य, पृथ्वी, धरती, आकाश। सही आंसर क्या है इसका? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ठीक है, ये बात याद रखना। 2003 के आसपास इसका प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम जैव मंडल कहां स्थापित हुआ? नीलगिरी, ठीक है, कोयंबटूर, नागपुर की पहाड़ी, या अमरकंटक। पहला प्रथम बायो रिजर्व कौन सा था? तो हमारा कौन सा था? नीलगिरी। नीलगिरी। ठीक है, कब? 1 मिनट, 1986 में, ठीक है, स्थापित हुआ था नीलगिरी में। लगभग जो आपके क्या नाम से, एक तो आपका कर्नाटका, ठीक है, केरल, और एक आपका है आपका तमिलनाडु। ये तीनों राज्य, ठीक है, वहीं पर स्थित है। तीन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है नीलगिरी में। बेहतरीन जगह है घूमने लायक। किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40। किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है? आपके सामने क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। बहुत ही तगड़ा आर्टिकल है। इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, आपकी कितनी रिट जारी करता है? 5 रिट जारी करता है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊष्मा की, ऊर्जा की, गति की, या संचार की? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किसकी है? ऊर्जा की। किसकी? ऊर्जा की। क्लियर? ये बात याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूर्य के नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रसिद्ध है या तत्व है? ये आपको बताना है। ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। बताइए कौन सा है इनमें से? कौन सा है इनमें से? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन नाभिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता है। हीलियम भी होता है वहां पर, लेकिन यहां पर क्या हीलियम है, तो हाइड्रोजन होगा अपना। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ठीक है, ये आपके सामने दिया है। तो ऑप्शन, यार वो क्या गया पीडीएफ में, खैर कल से नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा, ओम ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या तरंग ऊर्जा। कौन सा सेल है आपका? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सिंपल सी बात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा इनमें पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला के उपकरण को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? जो लैब होती है तो वहां पर जो कांच होता है वो नॉर्मल कांच नहीं होता है, वो कौन सा कांच होता है? आपसे ये पूछा गया, कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने रहे, साइरस कांच, सादा कांच, ठीक है, कांच प्रेक्स, या फिर आपके सामने जो है वो कांच है कांच पाइरेक्स। सही आंसर क्या है? तो वो सही आंसर क्या है? डी, पाइरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है
जो प्रयोगशाला होती है, ठीक है, उसके जो उपकरण बनाए जाते हैं इसी कांच से बनाए जाते हैं, ठीक है, बात याद रखिए। अगला, धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? थियोलॉजी, एंथोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही आंसर है आपका इसका थियोलॉजी। क्या कहलाता है? थियोलॉजी। धर्म का अध्ययन जो किया जाता है वो थियोलॉजी के तहत किया जाता है। अगला, पौधों में गैस का भी नियम किसके द्वारा होता है? गैस का भी नहीं है, ये दरअसल क्या है? बी नियम है। क्या है? ये गैस का भी नियम। पौधों में गैस का भी नियम किसके द्वारा होता है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है ब्यूटिकल, क्यूटिकल, न्यूटिकल, कटिकल द्वारा। किसके द्वारा होता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या आपका? क्यूटिकल। क्या है? क्यूटिकल के द्वारा क्या होता है? पौधों में गैस का विनिमय होता है। नेक्स्ट, गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? बहुत फेमस किताब है। ऑप्शन, गंगाधर तिलक, दरअसल बाल इधर है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ठीक है। कौन है इसका सही आंसर? गीता रहस्य किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? अपने बाल गंगाधर तिलक। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक जी की ये रचना है। क्लियर है? इन्होंने भारत में गणेश महोत्सव शुरू करवाया था। आगे बढ़, अभी अगला पॉइंट देखिए, हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी किसका मात्रक है? क्लियर? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया फिजिक्स का है, तो सामने क्या है? प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरक ऊर्जा, प्रेरक गति, प्रेरक संचार। सही आंसर क्या है? हेनरी किसका मात्रक है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रेरकत्व किसका? प्रेरकत्व किसका? प्रेरकत्व का। क्लियर? ये बात याद रखना, प्रेरकत्व। अगला प्रश्न, विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है किस रोग में? आपसे प्रश्न पूछा गया है। टीबी, पेचिस, प्रोटोजोआ, टाइफाइड। किसमें इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? किस रोग में? सही आंसर क्या है इसका? टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। ये बात याद रखना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है निम्नलिखित में से? उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु। तो सही आंसर क्या है इसका? बंगाली, ठीक है। दूसरे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है भारत में हिंदी के बाद। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर का रूपांतरित होने पर क्या बनता है? चूना पत्थर जब रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, कायांतरित हो जाता है, तो होने पर वो क्या बन जाता है? आपके सामने ऑप्शन ये रहे आपका, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, संगमरमर, ठीक है, संगमरतु तो है ना, सिंपल सी बात, संगमरमर। तो सीमेंट, ग्रेनाइट, बालू पत्थर, संगमरमर, ठीक है, यहां भी लिखा है संगमरमर, ये बात याद रखना। तो निम्नलिखित में से पूछा गया है कि चूना पत्थर के रूपांतरित हो जाने पर क्या बनेगा इनमें से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संगमरमर। क्या बन जाएगा? संगमरमर। मतलब जो संगमरमर जो आप देखते हैं वो चूना पत्थर का क्या है? कन्वर्टेड क्या होता है? रूप होता है। बात याद रखना। क्लियर? अगला प्रश्न, बंकर शब्द कौन सा शब्द? बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने, बैडमिंटन, पोलो, ठीक है, घुड़सवारी, शतरंज। किस खेल से संबंधित है बंकर शब्द? आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, बताइए। तो सही आंसर क्या है? पोलो गेम। कौन सा? पोलो खेल से संबंधित है बंकर शब्द। क्लियर है? तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। बाकी टुडे फॉर एनफ, कीप वॉचिंग।